हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके घर के सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से गायब कहाँ था, इतने दिनों से मैं वीडियो बनाकर अपलोड क्यों नहीं कर रहा था। और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आया है कि आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ, इतना दिन हो गया है आप एक भी वीडियो बनाकर अपलोड नहीं किए हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आज मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ और आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर मैं 15 दिनों तक अपने चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करना चाहता हूं और हर चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप लोग मेरे बारे में जाने कि मैं इतने दिनों तक आपके साथ गैप क्यों हो गया था। पहले मैं डेली वीडियो बनाकर अपलोड करता था, आपको मैं रोज़ वीडियो देता था, रोज़ वीडियो बनाकर अपलोड करता था, लेकिन अचानक से 15 दिन तक मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ये आज वीडियो है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दुकान है, मेरे अब्बू चलाते हैं। जनरल स्टोर का दुकान है जिसमें कॉस्मेटिक का सामान मिलता है और लड़कियों का जो चूड़ी उड़ी मिलता है ना, चूड़ी हो गया, कान का हो गया और बैंगल्स वगैरह हो गए, इस तरीके का सामान मेरे दुकान में बिकता है। छोटा मोटा सा दुकान है। तो बीच में हुआ क्या कि मेरे अब्बू चले गए थे शादी में, यहाँ से मतलब दूसरे स्टेट में चले गए थे, तो दुकान का पूरा जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गया था। तो मैं दुकान देखता था। 15 दिन के लिए गए थे मेरे अब्बू शादी में, 2 शादी था वहाँ पे, इस वजह से मैं वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर रहा था। अब आप लोग कहेंगे कि इतना भी क्या मतलब प्रॉब्लम हो गई थी कि वीडियो नहीं बना पा रहे थे। मतलब एक तो वीडियो तो कम से कम आना चाहिए ना, 15 दिन के बीच में 1 या 5 वीडियो तो आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, दरअसल बात यह है कि मुझे पढ़ना भी रहता है और दुकान का जो काम है ना, बहुत टफ काम होता है। अगर आपका एक दुकान है ना, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी प्रॉब्लम को और आप लोग इस बात को रिलेट भी कर पाएंगे कि जब आप दुकान पर जाते हैं सुबह से लेके शाम के 8 बजे तक रहते हैं तो कैसा फील होता है। और ये जो कॉस्मेटिक का सामान होता है ना, लड़कियों वाला जो सामान होता है, इसमें इतना माथा पीछी होता है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इतना ज़्यादा उसमें मोल तोल होता है, बार्गेनिंग होता है। मेरा दिमाग हमेशा ख़राब ही रहता था। मतलब सामान, कोई भी सामान अगर सेल करना हो ना, तो उसमें बार्गेनिंग होता ही है। चूड़ी कोई अगर लेने आता है तो उसमें बार्गेनिंग करता है, कान का लेने आता है बार्गेनिंग करता है, मतलब हर चीज़ बार्गेनिंग मतलब होता ही है। तो उसमें क्या होता है ना कि अकेले रहते थे दुकान पे और अल्हम्दुलिल्लाह भीड़ भी बहुत ज़्यादा चलता है, तो अकेले में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। मतलब एक साथ अगर 10-15 कस्टमर आपसे अगर कोई सामान मांगता है तो दिमाग उतना काम नहीं करता है, धीरे धीरे सबको सामान देते हैं। तो इस तरीके से मेरा समय दुकान में बीत जाता था और सुबह 8 बजे मैं चला जाता था दुकान पर और रात को 9 साढ़े 9 बजे करीब में दुकान बंद करके आता था। और मेरा दुकान ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताला खोलिए और शटर उठा दीजिए और दुकान आपका ओपन हो गया। ताला खोलने के बाद शटर उठाइए, उसके बाद से काउंटर को बाहर निकालना होता है। काउंटर बाहर निकालकर जितने भी सामान होते हैं बाहर सजाना होता है, फिर सजा कर झाड़ू वगैरह लगाना। फिर मैं दूध लाने जाता था। दूध हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर मिलता है, तो वहाँ पे मैं जाता था, लेकर आता था। उसके बाद से दुकान का जो सामान कम हो जाता है, मतलब कि सामान बिक जाता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ज़्यादा सामान लेकर आ जाएँ उसके बाद से उसको रख दें और धीरे धीरे बेचते रहें, ऐसे नहीं। जो भी पैसे का अगर सेल होता है, बिकता है, उस हिसाब से हम लोग मेल रखते हैं। मतलब कि जिस हिसाब से दुकान में सेल होता है उस हिसाब से हम लोग मेल लगा कर रखते हैं दुकान में। ज़्यादा सामान नहीं लाते हैं लोग, 2-2 पीस 3-3 पीस ऐसे करके सामान लेकर आते हैं लोग और बेच देते हैं लोग। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो सिवान डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो मेरे घर से सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ता था सामान लाने के लिए और वीक में मुझे 2 से 3 बार मतलब सामान के लिए जाना पड़ता था। तो इन सब चीज़ की वजह से मुझे समय नहीं मिलता था। तो मैं सिवान जाता था, सामान खरीदता था और सामान खरीद कर बोरा होता है ना, बोरा, बहुत बड़ा जो झोला होता है, बोरा जो आप लोग समझे, उसमें सामान खरीद कर सजा कर रखता था। फिर उसको बांध कर फिर 2-3 बोरा हो जाता है, मतलब सामान का इतना बड़ा बड़ा बोरा 2-3 हो जाता है। उसको मतलब बांध कर फिर उसके बाद से मोटरसाइकिल पर उसको बांधता था रस्सी से, चारों तरफ से बांध कर फिर बाइक से लेकर दुकान पर आता था, मतलब अपने घर लेकर आता था। उसके बाद से फिर उसका लिस्टिंग करना होता है, कौन सा सामान कितने रुपये का पड़ा है उसका रेट लिखना पड़ता है, कितने रुपये में बेचना है उसका रेट लिखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ करने में मुझे समय नहीं मिलता था। मतलब मैं हमेशा परेशानी रहता था। अकेले अचानक से अगर आपके ऊपर
एक जिम्मेवारी, बड़ा जिम्मेवारी पड़ जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने आज से पहले कभी दुकान का इतना बड़ा जिम्मेवारी नहीं उठाया था। और लगन का समय है, लगन बोले जाते हैं बिहार में, मतलब कि शादी ब्याह बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सीज़न ऐसा था ना कि इसमें बहुत ज़्यादा लगन था और इसमें सामान बहुत जल्दी जल्दी कम हो जाते थे, घट जाते थे, ठीक है ना। तो इस वजह से मुझे सप्ताह में 2 से 3 बार जाना पड़ता था सिवान। और अब्बू मेरे थे, वो 2 सप्ताह तक मतलब शादी में थे, वहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से वहाँ पर वो गए, नहीं तो वो नहीं जाते। 2 शादी था, इम्पोर्टेंट शादी था, इसलिए वो चले गए। तो 14 दिन 15 दिन कैसे जैसे तैसे करके मैंने मतलब समय निकाल लिया अल्लाह ताला के करम से, और सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से चलाया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, बढ़िया से दुकान चलाया। और जब मैं रात को आता था ना 9:30 बजे करीब में, तो हाथ मुँह धोकर फ्रेश वगैरह होकर उसके बाद से खाना खाता था। और वीडियो बनाने के लिए मैं कई बार ट्राई किया, लेकिन हरासमेंट की वजह से मैं बना नहीं पाता था। मतलब जब भी वीडियो बनाने के लिए मैं जाता था तो इतना ज़्यादा थकान रहता था ना कि मैं अच्छे तरीके से बोल ही नहीं पाता था। समझ में नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थंबनेल बनाने के लिए ज़रा भी मन नहीं करता था। खाना खाकर जैसे बेड पर आता था ना, तो थोड़ा ही देर में मतलब नींद आ जाता था। मतलब हरासमेंट की वजह से ऐसा होता था। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाकर अपलोड कर पा रहा था। 2-3 वीडियो मैंने जैसे तैसे करके बनाया, लेकिन थंबनेल की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि थंबनेल के लिए सोचना पड़ता है क्या लिखना है, थंबनेल कैसा ले कि अट्रैक्टिव लगे। तो इसके लिए समय नहीं मिलता था और मन भी नहीं करता था, क्योंकि अंदर से एकदम मैं थका हुआ महसूस करता था। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाकर अपलोड कर रहा था। आपको मैं वीडियो में बीच बीच में दिखा दूंगा कि कैसा कैसा सिचुएशन हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे, मेरी प्रॉब्लम को। वैसे तो कोई समझता नहीं है यार, तो आप लोग समझिएगा प्लीज़। लेकिन अब से मैं डेली वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। जो भी वीडियो होगा मैं डेली अपलोड करूँगा, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर गैप होगा ना तो 1 दिन का गैप होगा, लेकिन इससे ज़्यादा गैप नहीं करूँगा। इस बीच में मैं पड़ गया था, इस वजह से मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया था। क्योंकि अगर मैं दोनों पर आता ना तो मेरा दोनों में से कोई एक काम नहीं हो पाता अच्छे तरीके से। ना ही आपको वीडियो बनाकर देता और ना ही दुकानदारी अच्छे तरीके से कर पाता। और वही दुकान है जिससे हमारे घर की रोजी रोटी चलती है, तो इसलिए दुकान पर ध्यान देना ज़रूरी था। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी प्रॉब्लम को समझते होंगे। और प्लीज़ अगर मेरी प्रॉब्लम को समझते होंगे तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मैं आज से वीडियो डेली बनाकर अपलोड करूंगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम पर वीडियोस बनाकर अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए